नीमच में भागेश्वर महादेव आश्रम समिति द्वारा आज भागेश्वर महादेव मंदिर पर बाबा पीरूराम जी की 47वीं बरसी पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसकी शुरुआत हुई प्रातः 6:45 बजे हवन के साथ, जिसके बाद दोपहर में 12:15 बजे भोग साहब और दोपहर 1:30 बजे से लंगर प्रसादी का आयोजन किया गया। रात्रि 8 से 10 अजमेर से पधारे भजन गायक अशोक सोनी द्वारा मीठे मीठे भजनों की प्रस्तुतियां होंगी। नीमच से जुड़ी ऐसी ही ताजा और मजेदार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AA एडवेंचर्स। बोलो साचे दरबार की। पपई नाचो कागल कोने हो सोई पीरूराम पियारा के मात जिधर जो दीवानो साई जिधर जो दीवानो आज जिधर पीरूराम पियारा श्री सूरत साई जिधर जो दीवानो साई पीरूराम पियारा दुख ॾिसी मन डर जाए ना, दर सतगुर जो छॾ जाए ना। हाँ, दुख ॾिसी मन डर जाए ना, दर सतगुर जो छॾ जाए ना, दर सतगुर जो छॾ जाए ना। हिम्मत रखी बस हल दो हल जा, रंग रंगिया जा ॾिसंदो रह जा। हिम्मत रखी बस हल दो हल जा, रंग रंगिया जा ॾिसंदो रह जा।
चप चोरे कुछ चए जाए ना, दर सतगुर जो छॾ जाए ना। हाँ दुख ॾिसी मन डर जाए ना, दर सतगुर जो छॾ जाए ना, दर सतगुर जो छॾ जाए ना। मंजिल औखी आहे अणाई, सतगुर तो सां थींदो सहाई। मंजिल औखी आहे अणाई, सतगुर तो सां थींदो सहाई। आशिक थी घोड़ा उग जाए ना, दर सतगुर जो छॾ जाए ना। हाँ दुख ॾिसी मन डर जाए ना, दर सतगुर जो छॾ जाए ना, दर सतगुर जो छॾ जाए ना। आज इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? आज हम नीमच शहर में पूरे धूमधाम से हमारे पीरू बाबा जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज हम पीरू बाबा की 43वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। इसमें भी हम 3 दिन अखंड पाठ का आयोजन करते हैं। आज समाप्ति के दिन लंगर प्रसाद करके और भोग साफ करके समाप्ति करते हैं पुण्यतिथि पे 11 के दिन। और पीरू बाबा का बहुत सारा चमत्कार है, उनके वहाँ दरबार में आप छोटी मुरादें मांगोगे आपको पूरी होगी। और इस वर्षी पे दूर दूर से, मंदसौर से, उदयपुर से काफी दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करके खुशी में आते हैं और यहाँ पे मत्था टेकने आते हैं। तो मैं आज इस अवसर पर पूरी सती समाज की तरफ से नीमच शहर के लिए प्रार्थना करूँ पीरू बाबा राम से कि वो पूरे नीमच शहर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखें और हमारा नीमच शहर हमेशा खुश रहे। जय हिंद, जय भारत। पंचायत के दर्शक महोदय आदरणीय नंदलाल जी मलानी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे बाबा अगर आप इनकी वर्षी मनाते हो और क्या संदेश है आपका? तो शादी के बारे में क्या क्या कहें, वो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर। आज हम बड़े हर्षोत्साह से इनकी 47वीं वर्षी मना रहे हैं। तो यही संदेश देना चाहते हैं, जैसे बाबा पीरूराम जी ने समभाव रखा, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया, जीवन चाहिए, ऐसे ही हम सबको प्रेरणा दे। तो उनके आशीर्वाद से नीमच में सद्भावना, सत्प्रेम, आपसी भाईचारा। आनंदराम जी, आज ये बाबा पीरूराम की वर्षी है, तो आप कैसे देख रहे हैं और क्या संदेश देना? ये पीरूराम जी की वर्षी है। ये ऐसे संत हुए जो पूरा समाज को आदर श्रद्धा बिल्कुल निष्ठा से रख के आते हैं और उनकी हम से आते हैं और अपना नैया पार लगाते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश का क्या प्रेरणा? प्रेरणा वो सबको बोलते थे, सबका भला हो, भला कर भला तो हो भला। सुरेश जी, आज पीरूराम की वर्षी है जी, कैसे आप इस वर्षी को देखते हैं और क्या ये संत वाकई चमत्कारी संत थे? बिल्कुल निष्प्रह संत थे, जिस प्रकार के संत होने चाहिए बिल्कुल वैसे संत थे और सबके लिए उनके मन में आशीर्वाद था। आज उनकी 47वीं पुण्यतिथि वार्षिकोत्सव हम मना रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। पहले दिन प्रभात फेरी और उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ रखा जाता है, अखंड पाठ रखा जाता है। दूसरे दिन बाहर से संत आते हैं, उनके साथ में गायक मंडली आती है और रात को भजन कीर्तन करते हैं, जिनको सिंधी में भगत कहते हैं। तीसरे दिन सुबह वापस प्रभात फेरी निकलती है, तीनों दिन। उसके बाद में अखंड पाठ साहब का भोग और जो गायक मंडली और संत आते हैं उनका भजन कीर्तन होता है। उसके बाद में उनका कठोर लंगर करता है। रात को वापस बाबा की जो मंदिर है, बाबा की जो समाधि स्थान है, उसमें भजन गायक होके पल्लव पड़ता है और रात को उत्सव की समाप्ति होती है। इस तरह से ये 3 दिन का कार्यक्रम
बहुत धूमधाम से सिंधी समाज द्वारा और भागेश्वर महादेव आश्रम के नेतृत्व में मनाया जाता है। इस प्रकार के संत आज के जीवन में बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैंने सुना कि बाहर से भी कई लोग उदयपुर है। जी, बहुत से बाहर से उनके जो मानने वाले हैं, उनके शिष्य हैं, अहमदाबाद से, उदयपुर से, आसपास के कई जगहों से उनके चाहने वाले, उनके जो शिष्य हैं, वो सब आके यहाँ पर उनका लाभ लेते हैं। पूरे उनके प्रवचनों का जो यहाँ पे भजन गायन होता है उनका लाभ लेते हैं और अपने यहाँ जो भी मिलता है तो गुरु महाराज के चरणों में समर्पित। रतन भैया, ये 47वीं जो अपन उन्नति बाबा पीरूराम की मना रहे हैं, तो क्या तैयारियां रहती है और कैसे अपन इसको मनाते हैं? पूरे समाज में हर्ष उल्लास का रहता है। पूरे आश्रम के संस्थापक और नींव धारक स्थापना वाले बाबा पीरूराम जी, जिनको कुट्टन के पीर के नाम से जाना जाता है, और उन्हीं के शिष्य बाबा चतुराम, जो नोटंगे वर्ण के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष इस पूरे इसको वार्षिक उत्सव को पूरा समाज बड़े उत्साह के साथ मनाता है और बड़े हर्ष उल्लास से उदयपुर से, भोपाल से, इंदौर से काफी बाबा के शिष्य आते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती है। ऐसा कोई चमत्कार बताएं जो बाबा ने किया हो? फिर सबसे बड़ा चमत्कार मैं खोज हूँ। मैं कपलेट लौटा था होटल पे और आज मैं लाखों करोड़ों में खेल रहा हूँ। ये मेरे को चमत्कार है, बाबा की आशीर्वाद। साहब, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है 47 जो पीरूराम जी को मना रहे हैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं हर साल। और बाबा पीरूराम जी को बोलते हैं भाई जो भी उनसे आशीर्वाद देता है, जिनको तुरंत नहीं होते उनको तुरंत की प्राप्ति होती है। इतने चमत्कारी बाबा थे। 47 साल से समाज वाले एक गाँव खड़े रहते हैं और उदयपुर में तो इनकी बहुत ही मान्यता है। से 550-100 जने हर साल आते हैं। आज भी आए हुए हैं। आज रात को इनका पलव की रात है। पलव की रात में जो भी आदमी अपनी मनोकामना रखता है इसकी मनोकामना पूर्ण होती है और इसी विश्वास के साथ लोग यहाँ पे आते हैं और सब सारा समाज आता है भगवान पीरूराम जी की वर्षी जाना है और हमारी सब दुआएं सुनेंगे और हमारी सब तकलीफें धन्यवाद। मानवराज जनानी पंचायत से। आप उदयपुर से आते हैं। हाँ, पीरूराम जी के क्या क्या चमत्कार से और कितने वर्षों से आप उनको मान रहे हैं? 50 साल से मान रहा हूँ। उदयपुर से लगभग कितने लोग आए आप? 70-80 लोग आए हैं अभी भी। आज भी कितने वर्षों से आ रहे हैं आप? 50 वर्ष से आए हैं। आपको यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगती है? एकदम अच्छे। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा की मट्टी है, हर साल लगती है। दिलीप जी, आज 47वां बाबा पीरूराम का पुण्यतिथि है, इससे आप क्या कहेंगे? कैसे आप तैयारियां करते हैं यहाँ पर? हम इनको 47 साल की तैयारियां करते हैं। पहले छोटे रूप में करते थे, उसके बाद बड़ा रूप हुआ, उसके बाद करते करते आज ये विशाल बन गया इसका। और हमारे यहाँ भागेश्वर मंदिर में जो एक तो साल के 4 भंडारे रहते हैं। एक गुरु नानक जयंती का रहता है, एक चेटी चंद का रहता है, बाबा चतुराम जी का रहता है और एक मेन रहता है संत पीरूराम। और बाहर से कहाँ से लोग आते हैं? आगे कमता है उदयपुर से तो करीब करीब सारे जने आते हैं। वो सागर से आते हैं, कटनी से आते हैं, या इंदौर से आते हैं, मंदसौर से आते हैं, निम्बाड़ा से आते हैं। इनको चमत्कारी बाबा क्यों कहा गया था? तो इनमें है ना चमत्कार तो है ना। इनका कोई भी अगर आपके हाथ में दिया जैसे कोई सिक्का मिल जाए या डोर मिल जाए, वो बरकत ही कहता था। वो अब आप जाके अपने घर लेते हैं कि आपको ऑटोमेटिक भागते हैं। कोई एक चमत्कारी घटना जिसका वर्णन आप करना चाहते हो? ऐसा कोई घटना? थोड़ा चमत्कार घटना तो नहीं भाई, उनके साथ बैठे हुए हम खाना खाए हुए, हम साथ में हम आते थे शाम को। यहाँ पे आते थे 6 बजे, 5-5 जने छोटे लड़के आते थे, वो सबों को रोटी निकाल के एक जनों को खिलाते थे, बैठते थे। फिर सर्दियों के अंदर डकरियां मंगवाते थे हमारे से, डकरे देख के हम हाथ तापते थे के साथ भी। ऐसा कौन से सन की बात है? ये सन है अपने आप 78-79 या इसी जगह की बात है भागेश्वर मंदिर? आगे अंदर यहाँ पे मंदिर है ना, उसके सामने बैठते थे। यहाँ पे शिव का मंदिर है। हाँ, जो छोटा सा मंदिर था वो शिव का मंदिर हाँ, पहले, अब ये विशाल हो गया वो। हाँ, ये शिव का मंदिर भी बनाने में अविनाश अरोड़ा का हाथ। ऐसा अविनाश जी अरोड़ा। ऐसा कमल जी, ये जो अपन 47वां पीरूराम जन्मदिन मना रहे हैं, पुण्यतिथि मना रहे हैं, आपका क्या कहना है और क्यों ही इनको चमत्कार का बाबा कहा जाता है? तो बाबा का तो वैसे मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि बाबा रिटर्न करते हुए उदयपुर से आए थे यहाँ पर 2-4 दिन के लिए। यहाँ पर हमारे चेतन दास जी हैं, चेतन दास जी, उनके घर पर रुके थे 2-4 दिन के लिए।
लेकिन उसके बाद क्या है कि वो जब जाने लगे तो हमारे बाबा छत्तूराम जी हैं, उन्होंने रोक दिया। उनके घर में गुरु ग्रंथ साहब था कि आप यहीं रुक जाओ, फिर वो यहीं रुक गए। और यहाँ एक शिव की मंदिर है, बहुत छोटा मंदिर था, यहाँ पर सेवा करने लगे। फिर यहाँ पर पूरी किसान थे, तो खेती भी करते थे, तो ये जगह उन्होंने ले ली। यहाँ पर सब ये गेन है। उसके बाद यहाँ एक कुआं था जो बहुत खारा पानी था, किसी के पीने की काम नहीं आता था। एक दिन बाबा को बोला गया कि बाबा पानी काम नहीं आता पीने के लिए, और यहाँ पर क्या है कि हमें सब जने बोल रहे कि हम कहाँ से दें पानी की कमी थी। तो उन्होंने फिर पता नहीं क्या और ऐसा किया हाथ से, और उस दिन से वो पानी मीठा होने लग गया। और यहाँ भागेश्वर मंदिर में आज की तारीख में पानी मीठा वापरा जाता है, इसलिए ठंडी के अंदर काम आता है। इसको तब से बाबा को ही बाबा मानने लगे। इसके अलावा बाबा ने कभी भी प्रवचन नहीं दिया है, ये आपको बता देता हूँ। वो बिल्कुल सादगी में रहे हैं। वो बोरी पर ही बैठते थे, एक बोरी थी, टाट था, उस पर ही बैठते थे। और एक जो तकिया था, आपको ध्यान हो टांगे के, जब टांगे में हम बैठते थे पीछे वो नारियल की जो डाला जाता था उसका उन्होंने तकिया बना रखा था, उस पर बैठते थे। और साथ ही साथ सिर्फ एक छोटा सा गेरुए कलर का लुंगी टाइप पहनते थे, कुर्ता। सिर्फ जो भी मिलता था उनको सिर्फ एक ही आशीर्वाद देते थे, बाबा भला कर। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका डेली का नियम था, वो डेली गठन करने बाजार में जाते थे। उसमें विशेष करके बाबा छत्तूराम जी की दुकान पर जाते थे, दादा लक्ष्मण दास जी की दुकान पर जाते थे, जो उनके मंदिर में उनके दोनों की तस्वीरें लगे हुए, क्योंकि बारी बारी से वो फिर गद्दी पर बैठे थे। एक का बाबा छत्तूराम जी साहेब नाम पड़ा, एक का संत लच्छाराम जी नाम पड़ा, जिसमें उसके बाद कोई गद्दी पर नहीं बैठा। उसके बाद ये समिति भागेश्वर मंदिर संभालती है, और उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इन तीनों में मैं एक बात और बता देता हूँ कि चमत्कारी बाबा इसलिए बोलते हैं, निसंतान होते हैं। बोलते हैं जो भी श्रद्धा से यहाँ पर आता है उनको संतान 100% होती है इस समाधि पर आने से। और विशेष करके जिसका बेटा नहीं है उनको बोलते हैं पुत्रन जो पीर, हिंदी में पुत्रन जो पीर का मतलब, इसका मतलब यह है कि बेटों का पीर है, बेटे देते हैं। और दूसरे जो संत हैं हमारे बाबा छत्तूराम, इनको बोलते हैं नोटों का वर्ण, यानी जिनकी कमाई वगैरह नहीं होते हैं, बिजनेस में कमजोर हो जाते हैं, वो वहाँ पर श्रद्धा से उनकी वर्षी में आते हैं, तो उन पर नोटों की वर्षा होती है। वो दिन दुनी रात चौगनी तस्वीर करते जाते हैं। और दादा लक्ष्मण दास के लिए बोले जाते हैं बाबा साहब कि वो सुखी जीवन का मंत्र देते थे, वो सादगी पूर्व रहते थे, जो इसलिए वो सुखी, जिनका जीवन सुखीमय नहीं है, तो उनके हमारे श्रद्धा से जाते हैं तो उनका जीवन सुखीमय हो जाता है और निरोगी काया होता है, तो कोई बीमारी नहीं लगती। ये तीनों संतों की कहानी है। जिस बात कहाँ से भक्त आते हैं इनके लिए भक्त जो आते हैं विशेष करके तो उदयपुर से आते हैं, क्योंकि उदयपुर के ये रहने वाले थे बाबा संत छत्तूराम साहब, तो उदयपुर से अधिक संख्या में आते हैं। इसके अलावा अहमदाबाद, ग्वालियर, कालोज, आपने हमारे क्या है कि निमखड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, अहमदाबाद, भोपाल और भी कई जगहों से आते हैं। ग्वालियर जहाँ जहाँ इन लोगों का फैला हुआ है, जैसे मेरा ही बच्चा है, हम यहाँ पर श्रद्धा से आते हैं। अब वो दुबई चला गया तो वो दुबई से भी आ गया है, वो दुबई से भी आया है। जो मेरा एक बेटा जो गुड़गांव दिल्ली रहता है, वो दिल्ली गुड़गांव से भी आए। तो अनेक जगहों से आते हैं। ऐसे धीरे धीरे टहनियाँ फैलती गई हैं और जगह जगह से बाबा के संतों की तैयारी नहीं होती है, संत तैयारी करते हैं। इसके लिए अपन 46वें साल में है और कंटिन्यूस इनकी वर्षी मनाते आ रहे हैं। इनका 3 दिन का कार्यक्रम होता है। एक दिन अखंड पाठ साहब का प्रारंभ होता है, दूसरे दिन बाहर से भजन मंडली आती है, उनका कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भोग साहब और लंगर प्रसादी होती है। रात को 8 से 10 बजे तक पलाव पड़ता है मुझे, जिसमें लोगों की मनोकामना पूरी होती है। तो चमत्कारी संत क्यों कहते हैं? ये एक तरह से जिनको औलाद नहीं होती है वो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ जो भी अरदास कराते हैं उनको 100% औलाद होती है और लड़का ही होता है। ये भी उनकी एक खासियत। दादा आपका नाम और पद और क्या सेवाएं देते हैं यहाँ पे? मेरा नाम गुरमुख दास दादवानी, भागेश्वर मंदिर आश्रम का अध्यक्ष।